कि सुइक्षुए डर के मारे ये फैन से चिपक जाती है और चिल्लाती है, आह कहाँ है। इस पर ये फैन हंसते हुए कहता है, वो तो पहले ही भाग गया। वाइफ इक्षुए, तुम्हारे अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सुनकर सुइक्षुए शर्मा जाती है और कहती है, तुम बहुत बुरे हो, तुमने जानबूझकर मुझे डराया। लेकिन तभी ये फैन बिना कोई वक्त गंवाए सुइक्षुए को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, मैंने नहीं किया, यहाँ सच में बहुत सारे चूहे हैं। चलो मैं वाइफ इक्षुए को उठाकर कार तक ले चलता हूँ। और फिर वो उसे जंगल से बाहर लाता है, कार में बिठाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही जाओ तियान लोंग के बंदे दिखाई देते हैं। ले चलता हूँ। और फिर वो उसे जंगल से बाहर लाता है, कार में बिठाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही जाओ तियान लोंग के बंदे दिखाई देते हैं जो बाहर खड़े थे। वो ये फैन को बाहर आते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, डैम, वो लड़का बाहर कैसे आ गया? यंग मास्टर जाओ कहाँ है? इसके बाद सभी बंदे घबराकर जंगल के अंदर ढूंढने चले जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, यंग मास्टर जाओ, क्या आप ठीक हैं? यंग मास्टर जाओ। कुछ टाइम बाद सीन शिफ्ट होता है जाओ तियान लोंग के घर पर। जो लोग उसे ढूंढने गए थे उन्हें कोई सीनियर बंदा जोर से डांट रहा होता है। क्या मतलब कि यंग मास्टर गायब हैं? दो जिंदा लोग हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? ढूंढते रहो इन्हें मेरे लिए। यहाँ हमें इस शख्स के बारे में बताया जाता है, ये है जाओ फैमिली हेड, जाओ तियान लोंग का बाप, जाओ देचांग। इस पर वो बंदे घबराते हुए रिपोर्ट करते हैं, फैमिली हेड, हम सैकड़ों लोगों ने उस पार्क को 8 बार ढूंढ लिया, हमने नदी में भी चेक किया, लेकिन यंग मास्टर का कोई नामो निशान नहीं है। वो आगे एक्सप्लेन करते हैं, वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट जो अचानक आया था, वो बहुत ताकतवर था, उसने 2 मिनट से कम में हम सबको गिरा दिया। वहां सिर्फ यंग मास्टर और ब्रदर्स कार बचे थे, वो पक्का उन्हें उठा ले गया है। ये बात सुनकर जाओ तियान लोंग का बाप अपने मन में सोचने लगता है, मिस्टीरियस एक्सपर्ट, तियान लोंग मेरा इकलौता बेटा है, ये कौन सा दुश्मन है जिसने जाओ फैमिली को टारगेट किया है? या फिर ये फैमिली के किसी बंदे ने कोई चाल चली है? फिर वो गुस्से में उन दोनों को ऑर्डर देता है, सबको बाहर भेजो और ढूंढना जारी रखो, अगर कोई भी सुराग मिले तो तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। दोनों बंदे झुककर कहते हैं यस। उनके जाने के बाद जाओ देचांग अपने रूम की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है, स्कार भी उसके साथ गायब हो गया, क्या ये सच में 5 साल पुरानी बात से जुड़ा है? मुझे उस ये फैन को उसी वक्त मार देना चाहिए था। वो जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोलता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर ये फैन पहले से ही चेयर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर वो शौक में चिल्लाता है, तुम कौन हो? ये फैन बड़े आराम से जवाब देता है, वही इंसान जिसे तुम 5 साल पहले मारना चाहते थे। अब जाओ देचांग जब ये फैन को ध्यान से देखता है तो वो उसे पहचान लेता है और चीखता है, ये फैन, तुम पागल नहीं हो? तुम नाटक कर रहे थे। गार्ड्स! वो अपने गार्ड्स को बुलाने ही वाला था कि तभी ये फैन एक पेन उसकी तरफ फेंक कर मारता है। वो पेन सीधा जाकर जाओ देचांग के हाथ को चीरते हुए दरवाजे में घुस जाता है, जिससे उसका हाथ वहीं पिन हो जाता है। इसके तुरंत बाद ये फैन एक कपड़े से उसका मुंह बंद कर देता है और उसके करीब आते हुए पूछता है, मेरे सवालों का सच सच जवाब दो तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा कम दर्द दूंगा। जाओ देचांग, जिसका मुंह बंद है, दर्द और डर में चिल्लाने की कोशिश करता है। ये फैन उसके पास जाता है और मुंह से कपड़ा हटा देता है। सांस आते ही जाओ डेचांग डर के मारे पूछता है, तियान लोंग, तुम्हारे हाथों मारा जा चुका है ना? इस पर यह फैन बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, तो क्या हुआ? जो मुझे मारना चाहता है, क्या मैं ऐसे मर्डरर को नए साल तक जिंदा रखूं? यह सुनते ही उस ओल्ड मैन को पसीना आने लगता है और वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। यह फैन सीरियस टोन में कहता है, बकवास बंद करो, मुझे बताओ, क्लाउड सिटी में वांग और ली फैमिली के अलावा और कौन है जो प्रोविंशियल कैपिटल की ल्यू फैमिली के अंडर काम करता है? डर के मारे वो ओल्ड मैन सब कुछ उगलने लगता है। सिर्फ वांग फैमिली और ली फैमिली, बस ल्यू फैमिली ने कुछ एक्सपर्ट्स भी लगाए थे ये फैमिली पर नजर रखने के लिए, लेकिन मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ छुपे हैं। ये सुनकर यह फैन अगला सवाल करता है, प्रोविंशियल कैपिटल की ल्यू फैमिली के पीछे शैंगजिंग से वो कौन सी बड़ी फैमिली है, तुम कितना जानते हो? इस पर वो ओल्ड मैन कहता है, इस बारे में तो मैं और भी कम जानता हूँ, मैंने बस एक बार शैंगजिंग के रिप्रेजेंटेटिव को देखा था, मास्क पहने हुए, सब उन्हें यंग मास्टर जाओ बुलाते हैं, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, वो क्लाउड सिटी का गवर्नर कौन बनेगा ये भी आराम से डिसाइड कर सकते हैं, तुम उन्हें नहीं हरा सकते। ये सुनकर ये फैन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, उस बात की चिंता तुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मौत को करीब देखकर वो ओल्ड मैन चिल्लाता है, मेरे पास और भी है, एक और सुराग है, मुझे मारो मत। ये सुनकर ये फैन रुकता है और पूछता है, बोल। ये फैन उसे गले से पकड़कर हवा में उठा देता है। वो ओल्ड मैन आखिरी सांसों में कहता है, तुम्हारी ये फैमिली के पावर में होने के अलावा उनका ये फैमिली पर हमला करने का एक मकसद किसी खास चीज को ढूंढना भी था। ये फैन हैरान होकर पूछता है, कौन सी चीज?
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये फैन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका गला दबने लगता है। ओल्ड मैन बस इतना ही बोल पाता है, मुझे सच में नहीं पता, और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये देखकर ये फैन कहता है, तो फिर तुम्हें और बोलने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ये फैन उसे वहीं खत्म कर देता है, अपनी फ्लेम से उसे जलाकर गायब कर देता है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है ये फैन के ग्रैंडपा के पास। ग्रैंडपा ये सारी खबर सुनकर शॉक में थे जो ये फैन ने पिछली रात किया था। वो एक बंदे से कंफर्म करते हुए पूछते हैं, रातों रात जाओ फैमिली के बाप और बेटे गायब हो गए, सेकंड मास्टर की फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया और थर्ड मास्टर बिल्डिंग से गिर गया। इस पर वो बंदा जवाब देता है, सही कहा, अब पूरे क्लाउड सिटी में यही चर्चा चल रही है। ग्रैंडपा समझ जाते हैं और कहते हैं, ये साफ दिख रहा है कि कोई जाओ फैमिली को पूरी तरह मिटाना चाहता है। पता नहीं ये किस एक्सपोर्ट का काम है, उन्होंने ये कितने शानदार तरीके से किया है। यहाँ रिवील होता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये फैमिली गार्ड कैप्टन लेंग फेंग है। लेंग फेंग आगे रिपोर्ट करता है, हमें पहले ही पता चल गया था कि यंग मास्टर के कार एक्सीडेंट में जाओ फैमिली का हाथ था, लेकिन अब सारे क्लूज कट गए हैं। इस पर ग्रैंडपा फर्म टोन में कहते हैं, भले ही क्लूज कट गए हों, हमें इन्वेस्टिगेशन जारी रखनी होगी। मुझे लग रहा है कि ये फैमिली को टारगेट करने का मामला इतना सीधा नहीं है। और गाइज, इसका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है क्योंकि ये एक ही चैप्टर आया था, तो ये वीडियो भी छोटा ही है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ये फैन ने अपने दुश्मनों पर कहर बरपा दिया था। उसने जाओ तियानलोंग के बाप को मारने के साथ पूरी फैमिली का सफाया कर दिया। जब अगले दिन ये न्यूज़ उसके ग्रैंडपा को मिलती है तो वो भी हैरान रह जाते हैं। अब इसके बाद क्या हंगामा होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सीन स्टार्ट होता है सू फैमिली के मैंशन से, जहां रात हो चुकी थी और चांद चमक रहा था। कमरे के अंदर ये फैन बेड पर लेटा हुआ था और मन ही मन सोच रहा था, अब तक तो जाओ फैमिली के बर्बाद होने की खबर हर जगह फैल चुकी होगी और उसके साथ ही वो दूसरी खबर भी सबको पता चल गई होगी। तभी वहां सुयक्षे आती है। वो ये फैन के पास आती है और अपनी वाइट ड्रेस दिखाते हुए बड़े प्यार से पूछती है, लिटिल लिटिल फैन, जरा देखो, क्या मैं प्रिटी लग रही हूं? ये सवाल पूछने के बाद सुयक्षय का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो मन ही मन सोचती है, आज रात मैं खुद को लिटिल फैन के हवाले कर दूंगी। मुझे शर्माना नहीं चाहिए। लिटिल फैन को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे ही इसे आगे बढ़कर सिखाना होगा। तभी ये फैन, जो पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था, वो बड़े भोलेपन से जवाब देता है, वाइफ यक्षय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिटी हैं। ये सुनकर सुयक्षय खुशी से ब्लश करने लगती है। वो ये फैन के करीब आती है, तुम्हारी जबान कितनी मीठी है। इसके बाद वो हिम्मत करके ये फैन से भूलती है, लिटिल फैन, कम ऑन। लेकिन ये फैन अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए हैरानी से पूछता है, वाइफ यक्षय कम ऑन, लेकिन आखिर करना क्या है? ये फैन उसे देखकर मन ही मन सोचता है, ये लिटिल सिस्टर इन लॉ जब शर्माती हैं तो कितनी ज्यादा क्यूट लगती हैं। ये फैन के सवाल पर सुयक्षय का चेहरा शर्म से तमतमा जाता है और फिर आगे समझाती है, बस साथ में सोना है और फिर मैं तुम्हारे लिए एक गोल मटोल बच्चे को जन्म दूंगी। ये सुनकर ये फैन अभी भी अनजान बनने का नाटक करता है। वो हंसते हुए कहता है, लेकिन हम अभी सो ही तो रहे हैं ना। सुयक्षय ये सुनकर और भी शर्माते हुए कहती है, ऐसे सोना नहीं। ये फैन मस्ती में उंगली दिखाकर भोलेपन से पूछता है, तो फिर कैसे सोना? सुयक्षय बेचारी शर्म के मारे अटक जाती है, वो तो। और ये सब सुनने के बाद सुयक्षुए ये फैन को बेड में धक्का देते हुए कहती है, तुम बहुत अनोइंग हो। इसके साथ ही वो आगे बढ़कर ये फैन की शर्ट पकड़ लेती है और उसे धीरे से बेड पर पीछे की तरफ लिटा देती है। वो उसके ऊपर झुकते हुए अब थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, हमें पहले अपने कपड़े उतारने होंगे। जैसे ही उसने ये कहा, ये फैन ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और सुयक्षय की ड्रेस पकड़ ली, जैसे वो उसे उतारने में मदद करने वाला हो, और भोलेपन से सुयक्षय से पूछा, वाइफ यक्षली अपने कपड़े क्यों नहीं उतार रही? ये फैन की ये सीधी हरकत देखकर सुयक्षय पानी पानी हो जाती है। उसका चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है और आगे कहती है, मैं थोड़ी देर वेट करती हूँ। लेकिन तभी आगे से ये फैन बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करते हुए कहता है, यार ये तो चीटिंग है, ये सही नहीं है। मुझे चाहिए कि वाइफ यक्षय भी अपने कपड़े उतारे। ये बात सुनके सुयक्षय शर्म से पूरी लाल हो जाती है और कहती है, नहीं, ऐसा मत बोलो। लेकिन अगले ही पल वो शर्म छोड़कर थोड़ा बोल्ड होती है। ये फैन का चेहरा अपने हाथों में पकड़ती है और कहती है, तुम बस वैसा करो जैसा मैं कर रही हूं। और बिना कोई देरी किए वो आगे बढ़कर ये फैन को लिप टू लिप किस कर देती है। उसके बाद ये फैन भी कंट्रोल नहीं करता, वो सुयक्षय को पकड़ लेता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सुयक्षय को अंदर से इंटेंस गर्मी फील होती है। वो पसीने में भीग जाती है और कहती है, बहुत हॉट है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ ये फैन हार्ड वर्क करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है,
मेरी पावर फिर से लेवल अप होने वाली है। मैं ऑलरेडी पीक लेवल पे हूँ और अब बस अगले लेवल पे जाने ही वाला हूँ। तभी हमें वो फ्लेम दिखाई देती है जो ये फैन के पास है। वो तेजी से चमकने लगती है जिससे सू यिक्शे की बॉडी में गर्मी और बढ़ जाती है और वो सोचती है ये गर्मी अच्छी है। ये फैन मन में सोचता है वाइफ यिक्शे का लेवल भी चेंज होना चाहिए। इसके बाद सीन चेंज होता है मैंशन के बाहर, जहां पे खड़े गार्ड्स अंदर से आवाजें सुन रहे होते हैं। एक गार्ड हंसते हुए कहता है भाई मानना पड़ेगा, भले ही यंग मास्टर दिमाग से बेवकूफ बन गए हैं पर उनके स्टैमिना में पुराने दिनों के मुकाबले कोई कमी नहीं आई है। मिस सू के तो मजे हैं फ्यूचर में। ये सुन के दूसरा गार्ड थोड़ा सीरियस होकर बोलता है काश यंग मास्टर जल्दी होश में आ जाए, तब मिस सू और यंग मास्टर सच में एक परफेक्ट मैच होंगे। वापस अंदर सीन आता है। अब सब कुछ शांत हो चुका है और सू यिक्शे थककर गहरी नींद में सो चुकी है, लेकिन ये फैन अभी भी जगा हुआ है। वो बड़े प्यार से सोती हुई सू यिक्शे को देखता है और मन में सोचता है यिक्शे थैंक यू, इस ये फैमिली का साथ कभी ना छोड़ने के लिए और मेरी ताकत बढ़ाने के लिए, मुझे ये एनर्जी देने के लिए थैंक यू। सू यिक्शे आज से तुम मेरी हो, मैं वादा करता हूं किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। और फाइनली ये फैन भी सो जाता है। अब सीन चेंज होता है जू फैमिली के मैंशन में। यहाँ हमें इंट्रो मिलता है जू डोंग का, जो जू फैमिली का बड़ा बेटा है और ये चैंग फेंग का अडॉप्टेड ग्रैंडसन है। वो घबराए हुए और चिल्लाते हुए अपने डैड के पास आता है और कहता है डैड, आपने सुना ज़ाओ फैमिली के साथ क्या हुआ? डैड, आपको लगता है ये फैन का काम हो सकता है? तभी हमें उसके डैड जू जियान के बारे में बताया जाता है, जो जू फैमिली का हेड है और उसे भी ये चैंग फेंग ने अपना बेटा बना के अडॉप्ट किया था। जू जियान भड़क जाता है और उसे डांटते हुए कहता है अपना मुंह बंद रख, क्या ये कोई ऐसी बात है जिसे तू ऐसे कैजुअली बोल सकता है? डैड का गुस्सा देखकर जूडोंग डर के मारे कहता है सॉरी, मैं बस चिंता कर रहा था। जू जियान झूठा दिखावा करते हुए समझाता है ये फैमिली हमारे लिए भगवान जैसी है, अगर ये फैन ठीक हो जाता है तो हमें सिर्फ खुशी होनी चाहिए। लेकिन जूडोंग को असली डर सताने लगता है और वो कहता है पर क्या होगा अगर उसे सच में पता चल गया कि उस वक्त क्या हुआ था? इतने सालों से हमने ये फैमिली के अकेला होने का फायदा उठाया और फाइनली उनके सारे एसेट्स अपने कब्जे में ले लिए। इससे पहले कि वो और कुछ बकता, जू जियान गुस्से में एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है और कहता है चुप कर, तू अब बड़ा हो गया है, तुझे पता होना चाहिए कि ऐसी बातें खुलेआम नहीं बकते। मैंने पहले ही लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया था। वो ये फैन नहीं था। ग्जाओ फैमिली हेड के रूम में एक लेटर मिला था। उसमें लिखा था कि ग्जाओ देचांग ने पुराने वक्त में किसी ग्रैंड मास्टर लेवल के बंदे की वाइफ चुराई थी और अब वो बंदा वापस बदला लेने आया है। थप्पड़ खाने के बाद जूडोंग अपना गाल सहलाता है और शौक में पूछता है एक ग्रैंड मास्टर लेवल का बंदा कौन? जूजियान सस्पेंस वाले टोन में बताता है सुना है उसका नाम फान ये है। जूडोंग कंफ्यूज होकर बोलता है फान ये? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। इस पर जूजियान कहता है टेंशन मत लो अगर नहीं सुना, बस ये इंपॉर्टेंट है कि उसके पास असली स्किल्स हैं। जूडोंग को कुछ हिंट मिलता है और वो कहता है आपका मतलब है? तब उसका डैड उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है हमें इस मिस्टर फान को ढूंढना होगा, हमारी जू फैमिली को उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम देना है। ये सुन के जूडोंग के दिमाग में लालच आ जाता है। वो मनी मन खुश होता है कि बुढ़ा उस एक्सपर्ट को हायर करके ये फैन को टपकाना चाहता है ताकि पूरी ये फैमिली उनकी हो जाए। वो खुशी से उछलते हुए वहां से निकलने लगता है और कहता है डैड, मैं अभी जाता हूं और पता लगाता हूं। जूडोंग के जाने के बाद जूजियान वहां खड़े होकर मन ही मन अपने असली इरादे जाहिर करता है ये फैन, तेरे अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। और गाइज यहाँ चैप्टर खत्म होता है तो वीडियो भी खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सू फैमिली ने एक खतरनाक प्लान बनाया। शू जिया ने ऑर्डर दिया कि एक एक्सपर्ट फैन ये को ढूंढ के लाओ ताकि वो हमारे एमसी ये फैन को खत्म कर सके। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन गधों को पता ही नहीं कि जिस फैन ये को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारा एमसी ये फैन ही है। मतलब ये लोग ये फैन को मारने के लिए खुद ये फैन को ही हायर करने जा रहे हैं। शू दोंग तो खुशी से उछल रहा है पर उसे नहीं पता कि वो खुद अपनी बर्बादी को इनवाइट कर रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी शुरू होती है सू फैमिली में और सुबह का टाइम था। ये फैन और सू यिक्शे बड़े आराम से बिस्तर में सोए हुए थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सू यिक्शे कहती है क्या हुआ? बाहर से मेड की आवाज आती है मिस, यंग मास्टर ये से मिलने कोई आया है। ये सुनते ही सू यिक्शे उठने की कोशिश करती है लेकिन ये फैन कहाँ मानने वाला था। वो मस्ती में आ जाता है और यिक्शे को वापस बिस्तर में खींच लेता है। यिक्शे शॉक्ड होकर हैं बोलती है तो ये फैन बड़े प्यार से उससे चिपकते हुए कहता है यिक्शे, मेरी प्यारी वाइफ, थोड़ी देर और मेरे साथ रहो ना। सू यिक्शे शर्मा जाती है और उसे डांटती है
शौफान मस्ती बंद करो। और फिर मेड से पूछती है, अच्छा ये बताओ मेरे हस्बैंड से मिलने कौन आया है? मेड थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब देती है, जी वो मिस श्वान यी फई आई हैं। नाम सुनते ही सू इक्सुए के होश उड़ जाते हैं। वो हैरानी से चिल्लाती है, कौन? श्वान यू फई? अगले ही पल सीन पलट जाता है। सू इक्सुए ये फैन का गाल पकड़ती है और खींचने लगती है। ये फैन आह दर्द हो रहा है चिल्लाता है, पर यिक्सुए मुंह फुला के ताना मारती है, हाँ तुम्हारी एक्स फियांसे आले है यहाँ, बड़ा मजा आ रहा होगा ना? पर फिर भी सुधरता नहीं, उल्टा यिक्सुए को टीज करते हुए पूछता है, क्या बात है, मेरी वाइफ यिक्सुए जेलस हो रही है क्या? सू इक्सुए तुरंत सफाई देती है, मैं बिल्कुल जेलस नहीं हूं। तो ये फैन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर टेंशन है तो चलो मेरे साथ, दोनों मिलके श्वान यूफेई से मिलते हैं। सू इक्सुए मान तो जाती है, पर मन ही मन सोचती है, मैं ये सिर्फ शाओफान को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हूं, इसलिए नहीं कि मैं चिंता में हूं, समझे? कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं। सामने खड़ी शुआन यूफेई उन्हें साथ देखकर मन में सोचती है, ये दोनों सच में साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सू इक्सुए कोई मौका नहीं देती, आते ही सीधा हमला बोलती है, शुआन यूफेई तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी थी ना, तो अब यहाँ क्या लेने आई हो, मेरे आदमी का मजाक उड़ाने? यूफेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए सफाई देती है, ब्रदर फैन मैं बस माफी मांगने आई थी, कल जो हुआ वो मेरा इरादा नहीं था, वो तो मेरे सेकंड अंकल थे जिन्होंने मुझे फोर्स किया था। ये सुनकर ये फैन शांत खड़ा रहता है। वो यूफेई को अच्छे से जानता था, इसलिए मन में सोचता है शुआन यूफेई सच में काफी जेंटल और कमजोर दिल की है, हो सकता है उसके अंकल ने ही उसे मजबूर किया हो। ये फैन का दिल पिघलने ही वाला था कि तभी कबाब में हड्डी बनने आ जाता है ली यूनयांग, जो यून सिटी की ली फैमिली का बड़ा बेटा है। वो आते ही यूफेई का हाथ जबरदस्ती पकड़ लेता है और बोलता है, यूफेई तो तुम यहाँ थी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, हमारी मूवी देखने की बात हुई थी ना, चलो गाड़ी में बैठो। यूफेई घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा यहाँ क्यों है। वो चिल्ला के पूछती है, तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ, क्या मेरे अंकल ने भेजा है? बस ये सीन देखकर ये फैन का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से में मन में सोचता है, मैं इसे माफ करने वाला था, लेकिन इसने ली फैमिली को चुना। ये फैन का गुस्सा इसीलिए वैलिड था क्योंकि यून सिटी की ली फैमिली उन्हीं लियो फैमिली के चमचे हैं जिन्होंने ये फैमिली को बर्बाद किया था। ये फैन सीधा डिसीजन सुना देता है, ली फैमिली को चुनना मतलब अब तुम मेरी दुश्मन हो। जब सू इक्सुए को ये फैन इतना सीरियस और सोच में डूबा देखती है तो उसे लगता है कि ये फैन हर्ट हुआ है। वो सोचती है, अपनी एक्स फियांसे को किसी और के साथ देखकर शाओ फैन का दिल तो टूट गया होगा ना। बस फिर क्या था, सू इक्सुए आगे बढ़ती है और मैदान संभाल लेती है। वो चिल्लाती है, शुआन यूफेई तुम माफी मांगने आई थी ना, पर देखकर तो लग रहा है अपना नया रिलेशनशिप दिखाने आई हो। वो हक से बोलती है, सुन लो मैं पहले ही ये फैन की औरत हूं, तो आगे से मेरे हस्बैंड को परेशान करना बंद करो। और ये प्रूव करने के लिए सू इक्सुए ने सबके सामने ये फैन का चेहरा पकड़ा और सीधा किस कर दिया। यूफेई तो बस रोते हुए देखती रह गई। पहले ही मतलब तुम दोनों पहले ही। सू इक्सुए किस तोड़ती है और फुल एटीट्यूड में कहती है, बिल्कुल सही, अगर अपनी भलाई चाहती हो तो जल्दी से यहां से दफा हो जाओ। ये फैन भी मौके का फायदा उठाते हुए जले पे नमक छिड़कता है यूफेई जब तुमने मेरी वाइफ बनने से मना कर दिया तो कोई बात नहीं, मेरे पास पहले से एक वाइफ है जो तुमसे ज्यादा सुंदर है, और हाँ मेरे पास टोटल 7 हैं। ये सुन के यूफेई का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो रोते हुए बस इतना कहती है, मैं समझ गई ब्रदर फैन, जब तक आप खुश हैं मेरे लिए वही काफी है, और वहां से भागने लगती है। ली यूनयांग उसे रोकने के लिए यूफेई यूफेई चिल्लाता है, पर यूफेई गुस्से में उसका हाथ झटक देती है और चिल्लाती है, दफा हो जाओ। ली यूनयांग भी उसके पीछे भागता है। ये फैन उन्हें जाता देख डीप आवाज में बस इतना कहता है, यूफेई कुछ गलतियां एक बार हो जाए तो वो कभी सुधारी नहीं जा सकती। सीन बदलता है प्रोविंशियल कैपिटल के लियू फैमिली के घर, जहां माहौल गर्म है। कोई गुस्से में चिल्ला रहा है, क्या वो ज़्याहो पागल हो गया है? उसने ये फैमिली का साथ देने का फैसला किया और ऊपर से सू ग्रुप के साथ कोऑपरेट भी कर रहा है। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, लियू रान, पेट्रियार्क ऑफ द लियू फैमिली। एक आदमी डरते हुए बताता है, सर जियाहाओ ने कहा वो ये सब एक जान बचाने वाले एहसान को चुकाने के लिए कर रहा है। लियू रान गुस्से में कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसका रीजन क्या है, वो एक शैतानी प्लान बनाता है। उनका एग्जाम्पल बनाने के लिए हमें सू फैमिली को पूरी तरह बर्बाद करना होगा। जाओ फैमिली तो पहले ही खत्म हो गई, पर ली और वैंग फैमिलीज अभी भी बची हैं। उन्हें साथ मिलाओ और सू ग्रुप को पूरी तरह तबाह कर दो। सू ई को बर्बाद कर दो और उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दो। उसके आदमी यस सर बोलते हैं और लियू रान एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, ही देखते हैं अब कौन ये फैमिली का साथ देने की हिम्मत करता है। और गाइज यहाँ पे चैप्टर खत्म होता और वीडियो भी खत्म होता। तब तक के लिए बाय बाय।